सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा को लेकर। आप लोग देखोगे इरेडा में कंटिन्यूसली फॉल बना हुआ है और जो स्टॉक है वो आज फिर से आप लोग देखोगे 3.5% के करीब टूटकर 141 रुपये 75 पैसे के भाव में क्लोजिंग लिया है और 34% जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से क्रैश हो चुका है। ऐसे में कुछ एक जो ब्रोकरेज फंड्स हैं, ठीक है, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कुछ एक अपडेट्स आई हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे भी क्या अपडेट है। और इसके साथ साथ आप लोग देखोगे क्या ये स्टॉक अभी और क्रैश हो सकता है। अगर क्रैश होगा तो नीचे के भाव में कहाँ से फ्रेश एंट्री के जो अभी माहौल बन रहे हैं, किस लेवल से जो अभी फ्रेश एंट्री आने के जो अभी संकेत आ रहे हैं। और ऐसे में बहुत से भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने हाई प्राइस स्टॉक को खरीदा हुआ है, तो भाई उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही राय रहेगी, जो भी भाई हाई प्राइस स्टॉक में एंट्री ले चुके हैं। देखो भाई अभी के टाइम में इतने गिरावट में, ठीक है, 30% है, 34% है, इतना बड़ा फॉल आ चुका है, तो इतनी बड़ी करेक्शन के अंदर क्या बोलते हैं एग्जिट करना सही नहीं है। अभी के टाइम आप लोग जो अभी साल 6 महीने के लिए रुक जाओ, ठीक है, अपना पैसा खराब मत करिए। जितना भी यहाँ पर लॉस आपका वो रिकवर हो जाएगा, बट उसके लिए आप लोग देखोगे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में आपको बताओ कि कंपनी का बिजनेस आपको देखना है और कंपनी आगे चलकर क्या उस मुकाम तक फिर से पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी, वो आपको थोड़ा जो है बिजनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देखिए। पीछे के रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए हैं। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, अभी मार्च के बाद यानी अप्रैल और मई में जो इसके रिजल्ट चलेंगे, तो उस दौरान देखते भी कैसे माहौल बनते हैं। रिजल्ट अगर अच्छे आए तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। या फिर नीचे के भाव में अगर आप लोग एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या चार्ट्स के ऊपर लेवल वगैरह बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और 3 करोड़ 39 लाख के करीब जो है वॉल्यूम भी आते हुए नजर आए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भी जो अपडेट आई है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर हमें जो ना भी अपडेट देखने को मिली है। ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, 6 तारीख आज के दिन मार्केट क्लोजिंग के बाद अपडेट आई है भी। और यहाँ पर देख सकते हो भी इरेडा शेयर जो 52 वीक हाई से 30% से ज़्यादा टूट चुका है, अभी 34% टूट जाए। एक्सपर्ट्स जता रहे हैं चिंता भी ये जो है वो आगे कैसा रुख इसका रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो मंदी के माहौल स्टॉक में बने हुए हैं। इरेडा के शेयर में आज फिर जो है भी आप लोग देखोगे गिरावट देखने को मिली है। और आज की जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है वो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भारी भरकम फॉल था भाई, लेकिन लास्ट में जाकर मार्केट में रिकवरी बनी है, काफ़ी अच्छी बात है। आज आप लोग देखोगे भी 5 रुपये 20 पैसे टूट कर 3.5% करीब टूटा और जो स्टॉक है वो 141 के भाव में हमें क्लोजिंग लेते नजर आया है। और शेयर अपने 52 वीक हाई से करीब 30% से ज़्यादा टूट चुका है भाई। ठीक है, और ऐसे में आप लोग देखोगे थोड़ा बहुत यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे डिटेल में पढ़ लेना, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। इतना टूटा स्टॉक, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी आगे क्या जो है इसके ऊपर राय दी गई है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे जो हमें अपडेट देखने को मिल रहा है वो ये देखो। तो जो पेरिस स्थित हेड फंड जो हेडेनोवा के जो सीईओ हैं सुमन बनर्जी ने कहा स्टॉक का जो चार्ट है वो एक मंदी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी कि एक मंदी स्टॉक में बनी हुई है। क्योंकि भाई देखो जिस प्रकार से स्टॉक में रैली बनी, 32 के भाव का आईपीओ था और स्टॉक पहुंच गया ऊपर में 214 रुपये। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है, फिर ऊपर से आप लोग एंकर पीरियड खत्म हुआ था इसका, उसका भी दबाव है, तो वो सारी चीज़ें देखने मिले। उसका जो असर स्टॉक के ऊपर अभी टाइम है, तो अभी टाइम आप लोग देखो 100 रुपये के आसपास या फिर 120 के आसपास है, 130 के आसपास है, कहाँ टिकता है कहाँ नहीं, चलिए देखते वो। तो यहाँ पर उनका मानना है कि स्टॉक में किसका जो है मंदी का जो अभी के टाइम प्रवृत्ति दर्शाता है। उसके बाद आप लोग 155 रुपये का जो है महत्वपूर्ण समर्थन यानी कि रेजिस्टेंस है ऊपर में। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यह जो अभी नकारात्मक निवेशक भावना को इंगित करता है और सुझाव देता है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। अगला जो सपोर्ट है वो 139 रुपये है। यदि स्टॉक इससे नीचे गिरता है तो मंदी की प्रवृत्ति और खराब हो सकती है। तो चलिए अभी अब देखते हैं इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इंडियन रेन्यूएबल का जो डाटा देखने को मिला वो कैसा है, 146 प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन कहाँ पर है 147 149। सुबह सुबह स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बने भाई, लेकिन उसके बाद जैसे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स क्रैश हुआ उसके बाद ये स्टॉक भी नीचे में आप लोग देखो 140 तक आ गया था, क्लोजिंग 141.75 पर हुई है। ठीक है, ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर 1200 क्वांटिटी का एक सेल ऑर्डर है।
ठीक है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो गिरावट के अंदर आप लोग देखोगे लगभग 44% के करीब डिलीवरी उठी है। तो काफ़ी अच्छा जो है अभी हमें डिलीवरी पोजीशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठी है। तो यहाँ से जो है अभी आप लोग देखोगे स्टॉक के रिवर्सल के चांस बन सकते हैं। तो चलिए एक चार्ट और देख लेते हैं अब इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक ने जो ना भी इस ट्रेंड को अपने जो एक अप ट्रेंड स्टॉक ने बनाया हुआ था ना, अभी यहाँ पर देख सकते हो ये अप ट्रेंड स्टॉक में बना हुआ था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इसने नीचे में काट दिया। उसके बाद आप लोग देखोगे मंदी के माहौल स्टॉक में बने हुए हैं अभी के टाइम, ठीक है। जब ये स्टॉक इस भाव से रिकवरी लिया था उस टाइम मैंने आपको 158 के आसपास का 154 के आसपास का जो भी सपोर्ट लेने के लिए बोला। अगर नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलना पड़ेगा स्टॉक के साथ। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भाई 141 के आसपास का सपोर्ट था, स्टॉक इसी लेवल के आसपास जो ना भी अब कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये रेंज फिर से ऊपर में आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, 150 तक के मूव बनने की संभावना हो सकती है फिर से। उसके बाद आप लोग देखो भी नीचे में जो सपोर्ट रहेगा 125 और उसके बाद 104, तो ये सपोर्ट और अभी नीचे में। इसके अलावा देखते भी आगे कैसे माहौल बनते हैं, न्यूज़ों के ऊपर फोकस रहना, अभी रिजल्ट्स भी आएंगे, उन सब का भी असर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। और अभी टाइम अगर स्टॉक इतनी गिरावट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, 140 रुपये के आसपास, 130 रुपये के आसपास, तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। कंसोलिडेट करना चाहिए, रिजल्ट अच्छे आए तो उस कंडीशन में स्टॉक में फिर से तेजी बनेगी। ये 200 भी पार जाएगा भाई, उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्या पता 6 महीने लगे, 1 साल लगे, बट पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।